हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ क्षणों में। महाराज जी का भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। शोएब भाई आपका बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, पंडित जी कहेंगे राइट पैर आगे बढ़ाओ तो राइट बढ़ाएंगे, पंडित जी कहेंगे लेफ्ट बढ़ाओ तो लेफ्ट बढ़ाएंगे। बोले उन्होंने कहा कि घर से नहीं निकलना है आज, तो पंडित जी के कथन के हिसाब से हम घर से नहीं निकलेंगे। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया, जो ये कहते थे कि देखो हम जातियों की बात नहीं करते, हम तो समाज की सबकी एक साथ वाली बात करते हैं, आज वो पंडित जी के इशारे पे चलने को मजबूर हो गए। बंगाल का परिणाम शोएब भाई जो आया, उसने समाजवादी पार्टी के पीडीए की रणनीति बदल डाली। कैसे देख रहे हो आप लोग? अनम्यूट कर लेना शोएब भाई। जी सर, जी सर, जी आवाज आई सर? आ रही है, आ रही है। आ रही है। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। उसी तरह इलेक्शन में भी इक़्तिदार पाने के लिए हर आदमी अपने हथकंडे अपनाता है। बहुत सी पार्टियों ने जब मौका मिला तो धर्म की राजनीति करी, किसी ने सियासी राजनीति करी, किसी ने बाहर की राजनीति करी। तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव ने, जाहिर सी बात है, बंगाल का मामला सामने आया तो उनको लगा कहीं ना कहीं मामला 19-20 हो सकता है, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, सनातन वो भी है, तो पंडित, चूंकि ब्रह्मा ने जब दुनिया बनाई थी तो शोएब भाई 19-20 या 80-20 हो जाएगा। सुनील भाई मुकम्मल कर लो बात। देखिए जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई थी तो ये कहा था कि ब्राह्मण ही भोग करेगा। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो अगर उन्होंने ब्राह्मण को सर पे बैठाला तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वहां भी बड़े बड़े सूफी संत होते हैं, अगर हमसे कहते हैं कि सुबह आप उठ के पैदल चलिए तो मैं पैदल चलता हूं। अगर उन्होंने बात कही तो मैं समझता हूं वो नहीं है। होता क्या, देखिए योग्य था कि हमारे, जाहिर सी बात है अगले साल इलेक्शन होना है तो वो भी कोशिश करेंगे इस सीट ना जाए, और उन्होंने बहुत सख्त फैसले भी लिए। उनके साथ आवाम रही, मैंने भी आपके यहाँ डिबेट दी, कभी मैंने उनको मुखालफत नहीं करी, चूंकि उनकी वजह से आज बड़े बड़े बदमाश खामोशी से है, कई घर मुसलमान के सुकून से रह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने ये चला है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने बात बुरी की नहीं है शोएब भाई, अच्छी और बुरी की बात नहीं है। मसला ये है कि अब अखिलेश जी भी हिंदुत्व वाली राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए। मैं तो उस नैरेटिव को समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए होता क्या है सुनील भाई, बताएं, मुसलमान 47 के बाद से 2026 तक हर पार्टियों ने कमोबेश इस्तेमाल किया। आप देखिए बिहार में लालू प्रसाद ने यूज किया, बंगाल में ममता ने यूज किया, यहाँ पे अखिलेश यादव ने यूज किया, कांग्रेस ने यूज किया, मायावती ने यूज किया, और उसकी जितनी अक्सरियत मेरी है उस हिसाब से मुझे कभी जगह नहीं मिली। और योगी जी ने, मैं बहुत तारीफ करूंगा, आप कहेंगे उनके खिलाफ या सपोर्ट नहीं पाती, कुछ काम ऐसे किए जैसे ट्रिपल तलाक कर दिया, उसको सबको मानना पड़ा, और आज तलाक बहुत कम हो रहे हैं। तो इसका नजरिया मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। तो देखिए उनको तो बात मानना पड़ेगी, और उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला है। देखिए होता क्या है, इलेक्शन आप देखिए 2-4 महीने में बीजेपी का जमीन पे काम करती है। अखिलेश यादव सिर्फ शादी में बराबर जा रहे हैं और रिबन काट रहे हैं, लेकिन बीजेपी भाई मैं तो बस इतना समझना चाह रहा हूं आपसे, शोएब भैया मैं आपसे इतना समझना चाह रहा हूं कि आपके तमाम आजिल फाजिल लोग जो हैं, जो मौलाना हैं और जो अखिलेश जी के हमेशा साथ में खड़े दिखते हैं सीधे तौर पर, वो नाराज ना हो जाएंगे ये सुन के कि हम पंडित जी के कहने से अब बाल भी कटाएंगे, नहाएंगे भी उन्हीं के कहने से, खाना भी पंडित जी के कहने से खाएंगे? उनको क्या मैसेज जाएगा? मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे। शोएब भाई का तो मुझे मालूम है, शोएब भाई तो वही कहेंगे जो उन्हें दिखेगा। देखिए सुनील भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। होता क्या है, मुसलमान जैसे डूबता हुआ नहीं होता आदमी, उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है। हाँ। तो जब अखिलेश यादव, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में अपोजिशन नंबर 1 पे चल रहे हैं तो आदमी उनसे लगा रहता है। लेकिन वो कोई भी, चाहे शोएब सिद्दीकी, चाहे कोई आलिम हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे दीनी हो, वो ये भूल जाता है कि जब सरकार आएगी तो मुसलमान फिर हाशिए पे चला जाएगा, उनके ही कास्ट के लोग मंदिर आम पर आएंगे। तो बस तकलीफ तो होगी, आपने बिल्कुल सही बात कही, तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे नहीं है। देखिए मुझे नहीं है, मैं कहीं कसम खा लूं, अभी बेटी खा लूं ना, भाई हम जानते हैं, हमें मालूम है, जो सत्य है वो आप कहते हो जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, अगर आपको 50 से मिलेगा तब मैं बगावत करूंगा। मैं 8 साल से गेहूं चावल लेके खा रहा हूं, मैं कैसे बगावत कर दूंगा? तो इंसाफ की बात होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो अखिलेश यादव के बहुत करीब थे और समाजवादी के बहुत करीब है, बड़े बड़े लोग, चाहे सियासी हो, चाहे दुनियावी लोग हो या दीनी लोग हो, उनको जाहिर सी बात कहीं ना कहीं हल्की सी लचक लगी होगी कि अखिलेश यादव ये बात क्या कह दी। लेकिन अखिलेश यादव जी से मेरी गुजारिश है, देर से आए लेकिन सही आए,
क्योंकि हिंदुओं में ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं है और मुसलमानों में सैयद से बड़ा कोई नहीं है। आज जी। देर से आए लेकिन सही आए, लेकिन हो सकता है बहुत देर ना हो गई हो, जी। क्योंकि बीजेपी जमीन पर काम करती है, इसका मैं वेलकम करता हूं हमेशा। ठीक क्योंकि है। हम जमीन पर काम नहीं करते, हम हवा में काम करते हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है।